Good morning, student. Today we'll read 12th class book Vistage, chapter 6, On the Face of It. On the Face of It is written by Susan Hill. This is a play. Moreover, it is about the friendship between a young boy, Derry, and old man, Mr. Lamb. Mr. Derry scares because his facial. He is very upset and feels that people do not want to associate with him. ये ड्रामा दो मित्रों के बीच की है. इसमें एक छोटा सा बच्चा मिस्टर डेरी और एक ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब है. मिस्टर डेरी की समस्या ये है कि उनके फेस पर एक दाग लग गया है जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और ये ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई भी दुनिया के कोई भी व्यक्ति मेरे साथ रहना नहीं चाहता है. वह काफी दुखी है. सो वन डे ही डिसाइडेड टू गो टू ए गार्डन टू स्पेंड देयर टाइम. So he hid from people. He gets into the old man's garden. इसलिए वह अपने को छिपते छिपाते हुए ओल्ड मैन के बागीचे में पहुंचा. बट पैनिक्स, लेकिन वो वहां भी डर गया. When he meets him, जब वह ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब से मिला तो वह डर गया. मिस्टर लैम्ब पुट हिम and advised him. मिस्टर लैम्ब उसे बड़ी सांत्वना देते हुए उसे सुझाव देते हैं और उसको अपने बातों से कन्विंस करते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. फर्दर he has a more cheerful and optimistic approach to life. और आगे क्या होता है कहानी में कि ये दोनों की मित्रता बहुत ही अच्छी होने लगती है और वह एक आशावादी जिंदगी जीने लगता है. एंड ऑल्सो ही कन्वे डेरी टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड अवॉइड बिटरनेस. और वह मिस्टर डेरी को, मिस्टर लैम्ब मिस्टर डेरी को यह बहुत ही अच्छी सुझाव देते हैं कि तुम अपने कड़वाहट की जिंदगी से दूर रहो और जिंदगी की खुशियों को जियो. He further advised him to accept life as it is. कि जैसी जिंदगी है तुम उसी तरह जियो. However, Derry was moved by Mr. Lamb's attitude and spirit. मिस्टर डेरी मिस्टर लैम्ब के व्यवहार को सुनकर के, उनके बातों को सुनकर के वह बहुत प्रभावित हुआ. Besides, when Derry tries to come out of his cell, he met a great loss of the only person who makes friend with him. इसके अतिरिक्त डेरी जब अपने घर से बाहर आता है तो अपने मित्र से मिलना चाहता है, लेकिन उस समय वो अपने मित्र से नहीं मिल पाता है. Dear students, now we will read the detailed story of this chapter on the face of it. The story starts with a teenage boy, Derry. एक छोटा सा लड़का जिसका नाम डेरी था. Who enters the garden, जो बागीचे में आता है. Due to an accident, when acid
We fell on his face and got burned on one side. इसमें यह है, डेरी के दुर्भाग्य से उसके चेहरे पे एसिड गिर गया होता है और उसका चेहरा जल गया था, जिसको देख करके लोग डर जाते थे. He was afraid of facing people, that is why he has gone there to hide. यही कारण था कि वो लोगों से बचना चाहता था और अपने को बचाने के लिए यही कारण है कि वह बगीचे में पहुंचा. Because other people teach him for the having such the face. ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि दूसरे लोग उसे चिढ़ाते थे और वह इस तरह का चेहरे को दिखा नहीं पाता था. Often entering the garden, he finds someone already present there. लेकिन जब वह बगीचे में पहुंचता है तो क्या देखता है कि पहले से ही कोई यहाँ है. Hence he tried to leave, but the old man, Mr. Lamb, जो कि ओनर ऑफ द गार्डन, बगीचे के मालिक थे, वो उसे रोकते हैं और समझाते हैं. Not arriving without permission, डेरी फील गिल्टी. डेरी को बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं बिना परमिशन लिए बगीचे में पहुंच गया. However, Mr. Lamb welcomes him in his garden. फिर भी मिस्टर लैम्ब उसको स्वागत करते हैं और अपने बगीचे में लाते हैं. And tell him not to leave. और उसे बताते हैं कि तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है. Just because of his presence. कहा कि मैं अगर बगीचे में हूं तो तुम्हें डरने और भागने की जरूरत नहीं है. People do not like his face. That is what Derry thinks. वो समझाता है कि देखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें चाहता है तो तुम्हारे उसके चेहरे से मतलब नहीं है. That is why he wants to leave. फिर भी तुम क्यों भागना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा जो जल गया है वो मेरे लिए उसके में कोई मीनिंग नहीं है. तो फिर तुम क्यों छिपना चाहते हो, क्यों भागना चाहते हो? Then again Mr. Lamb asked him to stay there. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि यहीं रुको. After that they start having the conversation. इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है. That how no one liked Derry and how he hates people behaving like this with him. मिस्टर लैम्ब और मिस्टर डेरी के बीच बातचीत चलती है कि क्यों लोग हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, क्यों दूर भागना चाहते हैं या हम लोगों से अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करना चाहते हैं. मिस्टर लैम्ब अटेम्प्ट टू कंसोल हिम. मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं, सांत्वना देते हैं. He said to him that he has a tin leg and how kites make fun of him. मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि देखो, मेरा जो ये पैर है कटा हुआ है, इसमें प्लेट लगाया गया है. इसको देख करके बच्चे हंसते हैं. Yet फिर भी he enjoy his life to the fullest. फिर भी मैं अपना जिंदगी खूब हंसी खुशी से बिताता हूँ. Their conversation went on and revealed various things about Derry's fear. और उनकी बातचीत होती गई और डेरी के अंदर जो भय, घृणा और डिप्रेशन बैठ चुका था वह धीरे धीरे दूर हुआ. मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स. मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि तुम हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक भाव से सोचो, कभी नेगेटिव थॉट को अपने मन में मत आने दो. Before long, they become friends, and Mr. Lamb asked Derry to assist him in the plucking the crab apples of his garden. धीरे धीरे उनों में दोस्ती बढ़ती गई और मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम मेरे आम तोड़ने में, एप्पल्स सेव तोड़ने में मेरी मदद करो, और वह करता रहता है.
Derry stated to him that he had come too far from his home and had not told anything about this to his mother. डेरी बताता है जब काफ़ी देर हो जाती है तो मिस्टर लैम्ब से डेरी बोलता है कि देखो मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत समय भी हो गया है, मैं माँ को बता करके नहीं आया हूँ. बट डेरी फाइंड्स इट इज डिफिकल्ट एंड दिस लीड्स टू द स्मॉल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम. लेकिन वह आने की जब बात कहता है तो डेरी को बहुत कठिन लगता है कि इन हम दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित हो पाएगा. इवेंचुअली डेरी एग्री एंड टेल्स मिस्टर लैम्ब. फिर भी डेरी सहमत हो गया और मिस्टर लैम्ब से कहा दैट ही वुड कम बैक आफ्टर आस्किंग परमिशन फ्रॉम हिज मदर. कहा ठीक है, मैं माँ से परमिशन लेकर के आऊँगा. हाउएवर हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो बट ही कम बैक टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. यद्यपि उसकी माँ उसे जाने के लिए नहीं कहती है, फिर भी वह किया गया वादा कि मैं फिर मिलूंगा मिस्टर लैम्ब से, डेरी उसको निभाता है, आता है. इन मीन टाइम मिस्टर लैम्ब climbed a ladder on his own to pluck the crab apples. इसी बीच मिस्टर लैम्ब लेडर सीढ़ी को लगा करके और क्रैब एप्पल्स तोड़ने की कोशिश करते हैं. एज ही वॉज श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न. जब उनको इंतजार करते करते पता चल गया कि शायद डेरी नहीं आएगा तो वह अपने सीढ़ी लगा करके पेड़ से एप्पल्स तोड़ने लगते हैं. मोरओवर बिकॉज ऑफ हिज डिसएबिलिटी, यानी डिसएबिलिटी अस्वस्थ अयोग्य होते हुए भी, क्योंकि उनका एक पैर काम नहीं कर रहा था, वह सीढ़ी लगा करके तोड़ने का काम, एप्पल्स को तोड़ने का काम करने लगे. It was difficult for him to climb. उसके लिए चढ़ना कठिन था. So he slipped from the ladder and died. इसलिए वह लेडर से सीढ़ी से नीचे गिरा और मर गया. On the other hand, डेरी returned to garden. जबकि दूसरी तरफ डेरी अपनी माँ से परमिशन लेकर के बगीचे में पहुंचता है. To help him, but on entering the garden, he sees him lying on the floor. लेकिन जैसे ही डेरी बगीचे में पहुंचता है तो देखता है कि उसका मित्र मिस्टर लैम्ब जमीन पर पड़ा हुआ है. फर्दर ही अटेम्प्ट टू मूव हिम बट ही डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम. वह उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर लैम्ब किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं. ही वॉज बिकम्स डेड. In the end, he came to know that he is dead and start crying. अंत में उसे पता चलता है कि मर चुके हैं तो मिस्टर डेरी रोने लगता है और उसे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने मित्र के पास पहले क्यों नहीं आया. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि physical appearance is not permanent appearance. We should have pure our hearts, our sense, our deeds. अपने कर्तव्यों को, अपने बुद्धि को हमें शुद्ध रखना चाहिए और सबको एक जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी बना है या बनाने वाला है उसका एक सर्वशक्तिमान गॉड है जो इस दुनिया की रचना की है. सब में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, तो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों को पालन करना चाहिए और इस दुनिया में खुशहाली की ज़िंदगी जीने की कोशिश करते रहना चाहिए.